फैमिली और हम सब मतलब बहुत खुश हो गए। हाँ। उसके बाद फिर हमने देखा कि मेरी यूपी में पूरे में 3rd रैंक आई है। मेरे पापा तुलसी की माला होती है ना, वो तो मतलब मोती बनाते हैं और फिर माला बनाती हैं। अच्छा, तो उनकी मतलब शॉप है इसकी? नहीं नहीं, मतलब बनाती हैं, मजदूरी करती हैं। मजदूरी करते हैं तो कारखाने में जाते होंगे। वो तो 10 घंटे पढ़ने लग गया, फिर 4 दिन पढ़ के मतलब मन ही नहीं कर रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है। हम्म। हम थोड़ा सा लोग ऐसे बहकाते हैं कि मतलब बोर्ड है, फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ऐसे डराते हैं। तो बच्चों, आज हमारे साथ इस टॉपर सीरीज में है कृष्णा झा, जो कि पूरे यूपी स्टेट में 3rd रैंक लेकर के आए। और आज हम उनको आपके साथ लेकर के आए ताकि वो अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर सकें, अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकें और बता सकें कि एक 3rd रैंक लाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आई होप इससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ना। और कृष्णा अपनी पूरी स्टोरी यहाँ पे बताने वाले हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी, है ना, उनका पूरा स्ट्रगल कैसा था। तो कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। थैंक यू सर। तो कृष्णा, सबसे पहले ये बताओ कि रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले कैसा लगा? शॉक में थे या खुश हुए थे बहुत ज़्यादा, या पता था पहले से मतलब कि? रिजल्ट रिजल्ट में एकदम खुशी से, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हमारी फैमिली और हम सब मतलब बहुत खुश हो गए। हाँ। उसके बाद फिर हमने देखा कि मेरी यूपी में पूरे में 3rd रैंक आई है। तो उसके बाद हमारे परिवार वाले सभी ने, मतलब हमारे और भी परिवार वाले, चाचा ताऊ, सभी ने मतलब बहुत खुशी मनाई। और उसके बाद फिर मीडिया आई, तो फिर मतलब हमें पता चला कि 3rd रैंक है, तो फिर हमें और भी ज्यादा खुशी हुई। अच्छा अच्छा और अच्छा। इसके लिए मेरे बहुत। माता पिता ने, मेरे गुरुजनों ने हमेशा इसके लिए मुझे मोटिवेट किया था। और हमेशा वो मेरा साथ भी देते थे, एक डाउट वगैरह हर एक चीज मतलब क्लियर करते थे। और इसके लिए मैं उनका बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा। और मैंने पहले सरस्वती शिक्षा मंदिर में पढ़ाई की थी 1 से 5 तक। ठीक है। उसके बाद 6 क्लास से फिर मैं बीकेजी सेंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। और अब 10th तक अब मैं उसी में पढ़ रहा हूँ। अभी मैं बीकेजी सेंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। और इसके लिए मैं वहाँ के सभी टीचर्स को बहुत ज्यादा इसका श्रेय मैं उनको देना चाहूंगा। और मेरे माता पिता ने मेरी इसमें बहुत ज्यादा मदद की, और उन्होंने भी मेरा हमेशा इसके लिए मोटिवेशन किया, और हमेशा उन्होंने मेरा इसके लिए साथ दिया। बहुत बढ़िया। और मेरे भाई बहन ने भी इसके लिए मतलब पूरा साथ दिया। तो कृष्णा, आपके पापा क्या करते हैं बेटा? मेरे पापा तुलसी की माला होती है ना, वो तो मतलब मोती बनाते हैं और फिर माला बनाती हैं। अच्छा, तो उनकी मतलब शॉप है इसकी? नहीं नहीं, मतलब बनाती हैं, मजदूरी करती हैं। मजदूरी करते हैं तो कारखाने में जाते होंगे। अपने पापा के बारे में थोड़ा सा विस्तार कारखाने, से, कहाँ पे काम करते हैं, क्या? मतलब मतलब वो घर पे ही करते हैं। मतलब एक मशीन है, मतलब मशीन से मोती बनाती हैं और फिर उन्हें बेचने जाती हैं। अच्छा, शेयर शेयर बेचने जाते होंगे। तो हाँ कहाँ कहाँ पे बेचते हैं बेटा? भाई, मथुरा, वृंदावन में ऐसी बेचती हैं। अच्छा अच्छा, मथुरा वृंदावन जाते हैं। बढ़िया। तो मजदूरी कर करके तुम्हारा घर चलता है बेटा, है? तुम्हारे पापा मजदूरी करके पूरा घर चलाते हैं। तो बच्चों हाँ सर। देखो, इनके पिताजी जो हैं मजदूर हैं, छोटी छोटी तुलसी की माला बनाते हैं, है ना। मैं भी पहनता हूँ यार, ये देखो, शायद तुम्हारे पापा ने बनाई हो, मैंने भी पहन रखी है, देखो, दिख नहीं रही होगी तुम्हें, पर मैं भी तुलसी माला पहनता हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पूरे दिन भर का रूटीन क्या रहता था कृष्णा? दिन भर का रूटीन यही रहता था, सुबह 4:30 बजे जगता था। हाँ। उसके बाद 5 बजे से ट्यूशन, तो 5 बजे ट्यूशन जाते थे, 6 बजे आ जाते थे। उसके बाद थोड़ा नाश्ता वगैरह करके फिर स्कूल चले जाते थे। स्कूल से 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक आते थे। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के ड्रेस चेंज करके और फिर ट्यूशन चले जाते थे। ट्यूशन से 3:30 बजे का ट्यूशन था। फिर 4:30 बजे तक मैथ का, फिर 4:30 से 5:30 फिर साइंस का ट्यूशन था। तो मतलब एक ही सर पढ़ाते थे दोनों। अच्छा अच्छा। वहां से 5:30 बजे आने के बाद फिर ट्यूशन का काम वगैरह करते थे। फिर उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू और 11 बजे तक लगा पढ़ते थे फिर, और फिर सो जाते थे। अच्छा, तो मतलब देखा जाए तो पूरे दिन भर में 8-9 घंटे पढ़ाई करते थे यार बेटा तुम, हैं? बहुत बढ़िया। ट्यूशन और उसके मिला के 10। 10 घंटे हो जाते थे भैया, देखो 10 घंटे पढ़ता था हमारा कृष्णा। तो कृष्णा, एक बात बताओ, मतलब जब
क्लास 9th से क्लास 10th में आए तो डर लगा कि यार इस बार नहीं बोर्ड नहीं, है? इतना भी नहीं लगा था। हम्म। हाँ, थोड़ा सा लोग ऐसे बहकाते हैं कि मतलब बोर्ड है, फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ऐसे डराते हैं। तो तो पर मेरे भाई बहन और मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा इसके लिए मोटिवेट ही करते थे, तो इतना ज्यादा डर नहीं लगता था। अच्छा अच्छा, इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था। चलो चलो, बहुत बढ़िया यार। तो मेरे को ऐसा पता चला था, मतलब आपके मैथ्स वाले सर ने बताया था कि आपके मैथ्स में से 100 में से 100 मार्क्स आए थे। हाँ, 100 आउट ऑफ 100 ही है। वाह यार, बहुत बढ़िया। तो मैथ्स में से 100 में से 100 मार्क्स कैसे आए, ज़रा बताओ यार। मैथ्स में हमारे स्कूल में पढ़ाते थे और मैंने ट्यूशन भी लगा रखा था। ट्यूशन वाले सर ने भी बहुत हेल्प की इसके लिए, पूरा उनको बहुत ज्यादा श्रेय जाता है इसका। मतलब तुम अपनी तरफ से क्या टिप देना चाहोगे जिससे कि बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें तुम्हारी तरह? बच्चे को मैथ्स कैसे पढ़नी चाहिए ये बताओ। मैथ्स नहीं है मतलब इतना ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत लोग ऐसा होता है ना कि मतलब हर एक चीज को रटने लग जाती हैं। हम्म। तो रटने का कुछ नहीं है, बस समझो हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझो, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि type तो चेंज करके देती ही है पेपर में, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन तो कभी मिलता ही नहीं है। वो तो तो इसलिए सही है। मतलब टाइप को, मतलब कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा। पूरा क्लियर होगा तो बच्चा कोई भी 100 आउट ऑफ 100 कर सकता है। अच्छा ये बताओ, मतलब फॉर्मूले कैसे याद करे थे तुमने मैथ्स में? फॉर्मूला मतलब कोई भी चीज का बार बार अभ्यास कर तो हो ही जाता है। बार बार प्रैक्टिस से हर एक चीज आती है। अब एक बार में कोई भी नहीं कर पाता है कि एक बार में ही मतलब याद हो गया, जीवन के लिए याद हो गया, ऐसी नहीं, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी होती है हर एक चीज के लिए। ठीक है। साइंस में कितने मार्क्स थे बेटा तुम्हारे? साइंस में 97। साइंस में 97 थे। तो साइंस पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, ये बताओ। साइंस में सब कुछ एकदम मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही होता है। उसमें भी कोई रटने की ऐसी कोई बात नहीं होती। आप पूरे को रटो ही, मतलब यदि कोई समझाने वाला अच्छा टीचर हो तो मतलब कोई भी कर सकता है। और हमारे साइंस के टीचर ही बहुत अच्छे थे। वो मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझाते थे, दो दो तीन तीन बार, मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार समझाते थे। तो उससे बहुत जल्दी समझ, मतलब उनके समझाने का तरीका कुछ अलग ही था कि मतलब समझ में आ जाता था एक ही बार। मतलब कंसेप्ट समझ के पढ़ाई करना चाहिए, राइट? कॉन्सेप्ट समझ के करना। तो एक बात और बताओ यार कृष्णा, एसएसटी में कितने मार्क्स थे तुम्हारे? एसएसटी में भी 97 है। एसएसटी में भी 97 है, बहुत बढ़िया यार। तो एसएसटी पढ़ने का तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या है यार कृष्णा? एसएसटी का तरीका यही है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप उल्टा सीधा पढ़ो, केवल मतलब चैप्टर वाइज, और जो जिस प्रकार एक प्रकार से एक फ्लो में पढ़ना चाहिए। जैसे कहानी को सुनते हैं ना हम तो मतलब मजा आता है, तो इसी प्रकार मतलब कहानी की तरह एकदम एक साथ लय के साथ एकदम रिदम में पढ़ना चाहिए हमको। जिससे मतलब कहानी की तरह लग जाता है। बस थोड़ा डेट को याद करने में थोड़ा वो लगता है, तो उसे मतलब बार बार लिख के देखें और उससे याद हो जाता है। उसमें बार बार लिख के देखना चाहिए याद करने के बाद। अच्छा, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में कितने मार्क्स थे बेटा आपके? इंग्लिश में 97। इंग्लिश में भी 97 थे भैया, या तो 100 आए या 97 आए कृष्णा के। मैथ्स में 100 मार्क्स थे, बाकी सब सब्जेक्ट में 97 है। तो कृष्णा ये बताओ कि फिर इंग्लिश कैसे पढ़ी तुमने? इंग्लिश वाले सर भी मतलब जो ग्रामर होती है, ग्रामर के तो कुछ रूल्स होते हैं, उनको याद करना ही पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस होती है। वैसे हर एक सब्जेक्ट में ज्यादा प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मायने रखती है। मतलब प्रैक्टिस के बिना कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर चाहे वो हर एक में प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। तो मतलब इंग्लिश के लिए मैं यही कहूंगा कि यदि सबसे पहले ट्रांसलेशन पर जोर देना चाहिए ज्यादा। ट्रांसलेशन से ये है कि मतलब रटना नहीं पड़ता है फिर उसके बाद। जैसे कि पोएट्री के कुछ चैप्टर्स होते हैं तो उसमें मतलब कहानी ही होती है, ज्यादातर कहानी ही होती है, मतलब पूरी किसी के बारे में। तो उस कहानी को गौर, और इस बार तो किताबों में इंग्लिश की में हिंदी का भी वो था, हिंदी का ट्रांसलेट किया गया था। तो वो हिंदी का ट्रांसलेशन कहानी आराम से समझ में आ जाती थी। एक बार ही पढ़ो तो कोई कहानी एक ही बार में समझ में आ ही जाती है। और यदि बच्चे का और पीछे जो स्पेलिंग दी जाती है उन स्पेलिंगों को याद कर लो, तो उसके बाद मतलब फिर आप खुद ही बना के लिख सकते हो कुछ भी, मतलब अच्छा उसके नहीं, ये कृष्णा ने बहुत अच्छी बात बताई बच्चों कि अगर आपको एक बार चैप्टर समझ में आ गया तो तुम खुद से आंसर बना के लिख सकते हो। कोई तुम्हें बड़ा आंसर
याद करने की जरूरत नहीं है ना कृष्णा? हाँ। बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी हेल्प के लिए, थोड़ा ना इम्प्रेसिव लिखने के लिए कोई विद्या वगैरह या कोई बहुत सी ऐसी मास्टरमाइंड अवतार, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं बाजार में, उन्हें लाके उनमें से थोड़ा सा पढ़ के मतलब थोड़े इम्प्रेसिव वर्ड्स जो भी होते हैं उनको थोड़ा सा याद कर लो, जिससे टीचर एकदम इम्प्रेस हो जाए उससे। बहुत बढ़िया। अच्छा कृष्णा, एक बात और बताओ कि मतलब जैसे अब जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, तुम तो क्लास 11th में आ गए अब 10th पास करके, है ना? अब जो तुम्हारे जूनियर्स हैं जब क्लास 10th का एग्जाम देंगे अगले साल मार्च में या फरवरी में, तो उनको तुम क्या एडवाइस करना चाहोगे कि उनको साल भर क्या करना चाहिए? साल भर कुछ नहीं है, मतलब अपना शुरू से रूटीन बना लेना चाहिए। जैसे आपने भी वो वाली कहानी सुनी होगी ना, खरगोश और कछुए वाली, मतलब कछुआ धीरे धीरे चलता रहा फिर जीत गया। तो मतलब यही है, आप खरगोश नहीं बनना है कि एक साथ मतलब शुरू में एक साथ जोश आता है ना बच्चे में, मतलब मैं आज से 10 घंटे पढ़ूंगा, तो 10 घंटे पढ़ने लग गया, फिर 4 दिन पढ़ मतलब मन ही नहीं कर रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, मतलब वो नहीं होना चाहिए। बेशक 2 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो लगातार, मतलब पूरी फर्स्ट डे पहले दिन जितना जोश था उतने ही जोश के साथ पूरी साल भर पढ़ते रहो, मतलब वो जोश कम हुआ समझो के गए आप। बहुत बढ़िया यार कृष्णा, मजा आ गया तुम्हारी बात सुन करके। अच्छा कृष्णा, एक चीज बताओ, मतलब प्री बोर्ड का कितना इफेक्ट होता है एक बच्चे की लाइफ में, कि प्री बोर्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए? मैं केवल यही कहूंगा कि मतलब लाइफ में शुरू से फर्स्ट क्लास से फर्स्ट ग्रेड से मतलब बच्चे को कोई भी एग्जाम तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। एग्जाम टेस्ट जो भी हो वो देना जरूर है, बेशक उसमें वो फेल हो चाहे मतलब एक भी नंबर नहीं आए, मतलब उससे कुछ मिलता जरूर है, क्योंकि इंसान गलती से सीखता है। अब नहीं आएगा तो घर पे आके कम है उन्हीं क्वेश्चंस को देखे तो वो तो याद होंगे, कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो याद होंगे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल सही कुछ बात तो करिएगा उनसे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे कृष्णा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है, टेस्ट दे करके उसका एनालिसिस ज़रूर करो। अगर तुमने उसका एनालिसिस कर लिया तो तुम्हें अपनी गलतियों का पता लगेगा, और अपनी गलतियों का अगर तुम्हें पता लग गया कि तुम आगे वो गलती कभी भी रिपीट नहीं करोगे, और अगले टेस्ट में उससे अच्छे नंबर आएंगे सही। क्यों कृष्णा, है ना? ऐसा ही ना कृष्णा? सही बात है, ये एकदम परफेक्ट बात है, एनालाइज कर। हाँ सही बात है, एकदम सही बात कही आपने सर। बहुत बढ़िया। मम्मी क्या करती हैं तुम्हारी? मम्मी कुछ नहीं, हाउस वाइफ है वो। अच्छा, तो अभी अभी तुम्हारे साथ कौन है घर में बड़ा? भाई है मेरा। हाँ, भैया से बात कराओ एक बार। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर मेरा प्रवीण झा नाम है। अच्छा प्रवीण नाम है। तो प्रवीण यार, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको? हाँ सर, बहुत खुशी हो रही है इसकी। पूरे बिहार में, पूरे यूपी में 3rd रैंक आई है इनकी, और बहुत अच्छा करा। यार मैं एक बार आप लोगों का घर भी देखना चाहूंगा, अगर आप वो घर दिखा दो या फिर वो जगह दिखा दो जहाँ पे आपके पापा वो तुलसी की माला बनाते। यहाँ पे खाना बनाती थी यहाँ पे। हाँ, ये अंदर एक रूम है सर। हाँ, ये कहाँ पे बैठ के पढ़ता था वो बताओ जरा। ये सर कभी यहाँ पे कभी बाहर, यहाँ पे कहीं पे भी कुर्सी डाल के बस केवल मेज पर बैठ जाता था।